एक प्रकार से, दो प्रकार से, तीन प्रकार से, चार प्रकार से, पांच प्रकार से और छह प्रकार से। इस प्रकार से अलग अलग अपेक्षा से एक ही वस्तु है, जीव ही मतलब, लेकिन अलग अलग अपेक्षा से यहाँ पे मतलब छह प्रकार के जीव बताए। जैसे मतलब हम मनुष्य के कोई मतलब देश के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से, रंग के हिसाब से मतलब कैटेगरी करते हैं, इसी प्रकार यहाँ जीव की अपेक्षा से मतलब कैटेगरी की है। सबसे पहले चेतना लक्षण वाला जीव, यानी मतलब निगोद के जीव भी जिसमें चेतना रहती है, मतलब क्योंकि ऐसे हम मानते हैं कि मतलब निगोद बोले तो सूक्ष्म निगोद हमारी आंखों से भी नहीं दिख सकता है, जो निगोद हमारी आंखों से भी नहीं दिख सकता है, मतलब ऐसे में क्या मतलब जीव है। हाँ, तो मतलब चेतना लक्षण हर एक जो जीव है उसमें अवश्य चेतना लक्षण है, मतलब चाहे निगोद में हो तो भी मतलब मति और श्रुत ज्ञान का अनंत महाभाग उनके लिए खुला है। यदि वह नहीं होता तो जड़ और चेतन में कुछ तफावत नहीं होता, मतलब इसके लिए तो यहाँ मतलब ऐसे देखा जाए तो चेतना दो प्रकार की है, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। दर्शन चेतना यानी सामान्य बोध और ज्ञान चेतना यानी विशेष अवबोध। तो ये दोनों प्रकार की चेतना हर एक जीव में होती है। तो इस तरह से, और इसके आगे मतलब दो प्रकार के जीव, त्रस और स्थावर। संसार में जितने भी जीव है, या तो मतलब त्रस है जो अपने आप से मतलब कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा सकते, अपने आप से मूक हो सकते हैं मतलब, और स्थावर यानी अपने आप से मतलब वह सुख या दुख के प्रसंग में मतलब कहीं पे भी जा नहीं सकते, मतलब तो इस तरह से मतलब त्रस और स्थावर की अपेक्षा से मतलब दो भेद भी जीव के हैं। सारे जीव यह सब भेद में आ जाते, एक भेद में गिनो तो भी संसार के सर्व जीव आ जाते, दो भेद में गिनो तो भी संसार के सर्व जीव आता है। फिर आगे मतलब जाति संज्ञा से की अपेक्षा से, यानी सेक्स की अपेक्षा से, मतलब तो सेक्स की अपेक्षा से देखा जाए तो पुरुष वेद है, स्त्री वेद है और नपुंसक वेद है। संसार में जितने भी जीव है मतलब वह या तो पुरुष वेद है, या तो स्त्री वेद है, या तो नपुंसक वेद है। तीन में से मतलब एक वेद अवश्य है, मतलब तो चौथा कोई प्रकार इसमें संभवता नहीं है। मतलब अभी गति की अपेक्षा से देखे तो गति चार है, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। संसार में जितने भी जीव है मतलब सारे या तो देव जीव में है, देव गति में है, या मनुष्य गति में है, या तिर्यंच गति में है, या तो नारक गति में है। तो संसार के सर्व जीव इसी में समा जाते हैं। अब मतलब आगे पांच प्रकार से जीव कैसे हो सकते, मतलब तो इंद्रिय की अपेक्षा से संसार में जितने भी जीव है मतलब ज्यादातर जीव एक इंद्रिय है, बे इंद्रिय है, उससे छोड़े तो मतलब इंद्रिय है, तीन इंद्रिय वाले जीव है, चार इंद्रिय वाले जीव है और पांच इंद्रिय वाले। संसार के सर्व जीव ये इंद्रिय की अपेक्षा से आ गए, चाहे एक इंद्रिय हो तो एक इंद्रिय में आ गए, पंचेंद्रिय हो तो पंचेंद्रिय में आ गए, बाकी विकलेंद्रिय हो तो विकलेंद्रिय की कैटेगरी में आ गए। अभी मतलब काय की अपेक्षा से मतलब पृथ्वी काय, अप काय, कोई पृथ्वी स्वरूप जीव रहते हैं, कोई अप स्वरूप यानी पानी के स्वरूप जीव रहते हैं, कोई अग्नि काय के जीव होते हैं, मतलब कोई वायु काय के जीव होते हैं, कोई वनस्पति काय के जीव होते हैं, और कोई रस काय के हलन चलन कर सकते हैं, ऐसे जीव होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मतलब हमको एक प्रकार से, दो प्रकार से, तीन प्रकार से, चार प्रकार से, पांच प्रकार से और छह प्रकार के संसार के जितने भी जीव है सब मतलब हर एक छह, ये छह और छह में मतलब आ गए। मतलब अब आगे की गाथा की ओर जा रहे, चौथी गाथा,
एगिंदिय सुहुमियरा। एगिंदिय सुहुमियरा सन्नियर पणिंदियायस बीतीचो पपच्छता पच्छता कवीड़ा चौदस जियठाना। अब मतलब यहाँ हमें जीव के भेद समझ नहीं, मतलब जीव के मतलब हमने दूसरी गाथा में मतलब देखा 14 42 बासी हुंती बायाला 57 12 से 54 अभिया कमेड़े से। तो इस तरह से 14 भेद जीव के जो बताए, मतलब वो 14 भेद का वर्णन अभी अपन यह गाथा में लेंगे। एक इंद्रिय सोमिया राम, एक इंद्रिय जीव सूक्ष्म यरा यानी बादर, ऐसे जीव है कि जो हमारी चर्म चक्षु से दिख नहीं सकते, वह सूक्ष्म जीव है मतलब। और जो जीवों का समूह हमारी चर्म चक्षु देख पाती है, मतलब वह बादर जीव, या तो एक जीव को देख पाती है या जीव का समूह को देख पाती है, तो यह बादर जीव है। तो इस तरह से सन्नी अर्पणिंदियाय सबीति चौ, संगनी और असन्नी पंचेंद्रिय में वापस दो भेद है, मतलब संगनी जीव है, असंगनी जीव है। मतलब यहाँ सन्ना यानी क्या, मतलब जो 3 प्रकार की संज्ञा हमने दंडक में सीखी है, उसमें तीसरे प्रकार की दीर्घकालिक संज्ञा जो है, मतलब दीर्घकालिक की संज्ञा को मतलब यहाँ दूसरे वेद की जो संज्ञा है दीर्घकालिक संज्ञा, उसके कारण अभी क्या होगा, आगे क्या होगा, इस ये जो सोच सकते हैं, मतलब उस हिसाब से संज्ञी और असन्नी की कैटेगरी की गई। क्योंकि संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, वो तो मतलब हर एक में होती है, मतलब लेकिन यह जो सन्नी की बात है, मतलब वह दीर्घकालिक की संज्ञा की अपेक्षा से। तो पंचेंद्रिय जीव में ऐसे जीव भी होते हैं जो यह सब सोच सकते हैं कि यह क्या होगा, यदि आगे क्या होगा, कैसे होगा, मतलब तो यह भूतकाल या भविष्य काल संबंधी मतलब वह चिंतन करते हैं, मतलब वह सन्नी जीव कहलाता है। जो नहीं कर पाते, मतलब जिसमें यह कैपेसिटी नहीं है, मतलब वह असन्नी जीव कहलाता है। तो यहाँ एक इंद्रिय जीव के दो प्रकार, सूक्ष्म और बादर, सन्नी और अपनिंद्रिय सभी चौ। तो यहाँ संगनी के वापस पंचेंद्रिय के दो, सन्नी और असन्नी, और बीच में रहे मतलब बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय। तो इस तरह से एक इंद्रिय के दो, बेइंद्रिय के एक, तेइंद्रिय के एक, चौरिंद्रिय के एक, और पंचेंद्रिय के सन्नी असन्नी की अपेक्षा से दो। तो यह 7 भेद जो हुए, मतलब वह 7 भेद अपचता पचता कमेण 14 झिय ठाणा, अपर्याप्त और पर्याप्त। अपर्याप्त यानी जो अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाते, स्वयोग्य पर्याप्ति। हर एक जीव को जो जो पर्याप्ति होती है, मतलब वह स्वयोग्य पर्याप्ति पूरी नहीं कर पाते हैं, मतलब वह जीव अपर्याप्त जीव की कैटेगरी में है। पर्याप्त जीव यानी जो जीव अपनी पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद मरते हैं, मतलब यानी पूर्ण अवश्य करते हैं, मतलब वह जीव पर्याप्त जीव है। तो यहाँ अपर्याप्त में भी जब पर्याप्ति का क्रम चालू होता है, मतलब क्रमश मतलब पर्याप्ति में आगे बढ़ते, तब भी वह जीव अपर्याप्त होते हैं, मतलब। तो इस तरह से जीव के पर्याप्त और अपर्याप्त, ये 7 प्रकार के पर्याप्त और अपर्याप्त, ऐसे मतलब टोटल 14 भेद जीव के बताए, मतलब वापिस मतलब एक एक भेद के अपेक्षा से मतलब देखेंगे। एक इंद्रिय के अपर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय, पर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय। सूक्ष्म के वापस दो भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। तो अपर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय, पर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय, ऐसे अपर्याप्त बादर एक इंद्रिय, बड़े मतलब जो हमारी चर्म चक्षु से देख सकते, मतलब पर्याप्त बादर एक इंद्रिय। तो यह एक इंद्रिय के 4 भेद। फिर बेइंद्रिय में अपर्याप्त बेइंद्रिय और पर्याप्त बेइंद्रिय।
तो इस प्रकार बेंद्रिय के दो भेद, तेंद्रिय, अपर्याप्त तेंद्रिय और पर्याप्त तेंद्रिय। तो इस प्रकार से तेंद्रिय के दो भेद, चौरिंद्रिय भी अपर्याप्त चौरिंद्रिय और पर्याप्त चौरिंद्रिय। तो इस प्रकार के चौरिंद्रिय के दो भेद, पंचेंद्रिय की अपर्याप्त असन्नी पंचेंद्रिय, जिसमें संज्ञा दीर्घकालिक की संज्ञा नहीं होती, पर्याप्त असन्नी पंचेंद्रिय जो पर्याप्त रहते लेकिन असन्नी रहते, मतलब अपर्याप्त और असन्नी, ऐसे मतलब अपर्याप्त सन्नी पंचेंद्रिय जो संगनी रहते हैं मतलब लेकिन अपर्याप्त, पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते, अपर्याप्त सन्नी पंचेंद्रिय और पर्याप्त सन्नी पंचेंद्रिय। तो पंचेंद्रिय के चार भेद, एक इंद्रिय के चार, बे इंद्रिय के दो, तेंद्रिय के दो, चौरिंद्रिय के दो और पंचेंद्रिय के चार। इस प्रकार से संसार के सर्व जीव जो है ये 14 प्रकार के भेद में आ जाते, मतलब एक इंद्रिय को स्पर्शेंद्रिय नाम की एक इंद्रिय ही रहती है, मतलब जो इसमें खाली स्पर्श के द्वारा वह अपना आहार वगैरह ग्रहण करते, मतलब इंद्रिय जीव को मतलब रसनेन्द्रिय भी होती है, मतलब रसनेन्द्रिय यानी मतलब वह जीभ के द्वारा अपन जो भी खाते हैं मतलब वह ग्रहण करते हैं, मतलब तीन्द्रिय जीव स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय, मतलब यह तीन इंद्रिय वाले जीव को होती है, मतलब उसको सुगंध लेने की, दुर्गंध लेने की भी मतलब क्षमता होती है। इसके बाद में चौरिंद्रिय जीव, जिसको मतलब स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय, ये चार इंद्रिय होती है, और पंचेंद्रिय श्रवणेन्द्रिय के साथ पांचों इंद्रिया होती है, मतलब तो इस प्रकार से यह जीव के जो 14 भेद है, मतलब ये 5 प्रकार के सूक्ष्म जीविचार में मतलब हम पढ़े, पत्य तरु मुंतुम पंचमी पुडवाय नो शैल लोए सुमा अविंति नेयमा अंतमोता दिशा। जो 5 प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है मतलब वह सकल लोक में व्याप्त है, और 14 राजलोक में कोई भी भाग ऐसा नहीं है कि जहां पे यह जीव का अस्तित्व न हो। तो इस प्रकार से यह सारे सूक्ष्म जीव है, मतलब वह सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से मतलब वह सूक्ष्म पढ़ा पाते हैं, मतलब और वह सिर्फ अवधि ज्ञानी या केवल ज्ञानी की दृष्टि से वह गोचर है, मतलब उनके ज्ञान से मतलब वह गोचर है, मतलब बाकी हमारी चर्म चक्षु से यह जीव दिख नहीं पाते, मतलब तो यह सूक्ष्म जीवों का आयुष्य भी बहुत कम होता है, मध्य अंतर मुहूर्त हो, यानी कम से कम 256 आवलिका होती है, और ज्यादा से ज्यादा दो घड़ी का संख्यात्मक भाग, इतना आयुष्य होता है। तो यह एक इंद्रिय जीव जो है मतलब वह सूक्ष्म और बादर दोनों, जो बादर तो हम देख पाते हैं, जो पत्थर देखते हैं मतलब पानी देखते हैं, मतलब जो अग्निकाय के जीव को देखते हैं, मतलब वनस्पति काय के जीव को देखते हैं, वायु काय के जीव को हम फील करते हैं, मतलब यह सब बादर जीव की अपेक्षा से, मतलब तो इस तरह से जो बेइंद्रिय जीव है मतलब वह भी इस प्रकार के, जिसको 2 इंद्रिय होती है, 3 इंद्रिय यानी 3 इंद्रिय वाले, चौरेंद्रिय यानी 4 इंद्रिय वाले, और 5 इंद्रिय जिसको पांचों इंद्रिय होती है। पांचों इंद्रिय में सन्नी और असन्नी मतलब दोनों रहते हैं, मतलब नारक के जीव जो 7 प्रकार के नारक होते हैं, मतलब तो वह 7वें नरक तक जो जीव होते हैं मतलब वह सन्नी और असन्नी अपेक्षा क्या है, मतलब जब तक वह संज्ञा पूरी नहीं करते मतलब अपने, तब तक अपनी तब तक वह पर्याप्त कहलाते, मतलब जब तक अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते तब तक वह अपर्याप्त कहलाते, और जैसे ही पर्याप्ति पूर्ण हो जाती वह जीव पर्याप्त। ऐसे ही देव में भी ऐसे ही, मतलब मनुष्य में भी मतलब असन्नी सन्नी दोनों भेद रहते, मतलब तो इस तरह से तिर्यंश में भी ऐसे ही भेद होते। अब मतलब अभी जो भी मतलब जीव है, 14 प्रकार के जीव बताए, मतलब वह मतलब कोई भी वस्तु का विशेष बोध होना, मतलब इसके लिए उनमें क्या ऐसी वस्तु है मतलब कि जिसके द्वारा हर जीव को, जैसे ही मतलब खाना है, मतलब आहार ग्रहण करना है, मतलब हर जीव
अपने उत्पत्ति के पहले समय में आहार ग्रहण करती है। तो ये ज्ञान उनको कैसे आया, मतलब ये ज्ञान कहाँ कैसे मतलब उनमें होता है, मतलब छोटे से छोटा जीव भी यही काम कर रहा है। तो यह जो पांचवी गाथा है उसमें मतलब इसकी बात है, मतलब नाणम च दंसनम जीव। नाडं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः वीर्यमुवरोगोय येयं जीवस्य लक्षणम्। यहाँ मतलब जीव के 6 लक्षण की बात ये गाथा में बताई। लक्षण यानी क्या, पहले सबसे बस यह मतलब समझना है लक्षण यानी क्या। वस्तु में अनेक प्रकार के धर्म होते हैं, मतलब ऐसे मतलब धर्म जो कॉमन होते, मतलब साधारण जिसको बोलते हैं, सब में होते, मतलब जैसे कि जीव चेतना लक्षण को धारण करना सब में होता है, मतलब तो वह साधारण होता है, मतलब लेकिन ऐसी वस्तु मतलब होती है कि जो अमुक में ही है अमुक में नहीं है, मतलब तो इसके द्वारा हम लक्षण को पहचान सकते हैं। मतलब लक्षण के द्वारा हम वह जीव जो भी है, जैसे कि सिंह कितने जीवों को रहता है, मतलब तो हम कैटेगरी करेंगे भाई कि गाय को सिंह रहता है, मतलब बकरी को सिंह रहता है, मतलब भैंस को सिंह रहता है, जो जो जीव में सिंह है मतलब वह हम गिनती करेंगे, मतलब तो इसी तरह से मतलब यहाँ लक्षण यानी क्या, मतलब पहले समझना है। और लक्षण कैसा होना चाहिए, जो विद्वान पुरुष इसकी बात करते हैं, मतलब लक्षण यानी वस्तु के जो धर्म है, मतलब वह उनके जो गुण है, मतलब उसको लक्षण कहा जाता है। गुण वस्तु में सर्वथा व्याप्त होना चाहिए, मतलब जो भी वस्तु है मतलब वह गुण उनमें सर्वथा व्याप्त होना चाहिए। तो ऐसे जो गाय होती है उसके गले में जो एक गोदड़ी होती है, मतलब जो गाय चलती है तब हिलती रहती है, मतलब तो वह गाय का लक्षण है, मतलब क्योंकि बाकी किसी में भी मतलब यह लक्षण नहीं होता है, मतलब क्योंकि यह सर्वथा व्याप्त नहीं है, मतलब अमुक में ही यह वस्तु है, मतलब तो अनुक्रम से मतलब अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव नाम के दोष गिना जाता है। तो यह यथार्थ लक्षण नहीं होता है, मतलब यानी मतलब कोई बोलेगा भाई गाय काली है, मतलब तो वह गाय पीले रंग की भी होती है, सफेद रंग की भी होती है, मतलब यानी गाय मतलब काली ही नहीं होती है, मतलब तो यह लक्षण की सर्वथा व्याप्ति नहीं है, मतलब मात्र अमुक गाय काली होती है, मतलब तो उसमें मतलब अव्याप्ति का दोष आया, मतलब ऐसे मतलब सिंग लक्षण कहते हैं, तो मतलब गाय के सिवाय के भी पशुओं में सिंग है, मतलब यानी भैंस में भी सिंग है, बकरे में सिंग है, हरण में सिंग है, मतलब ऐसे तो वह जो लक्षण है मतलब वह उसके बाहर की भी मतलब व्याप्ति है, यानी अति व्याप्ति दोष है, मतलब यानी दूसरे में भी है, मतलब तो यह सब में मतलब यह होता है, मतलब तो या तो असंभव यानी गाय को मतलब एक खरी करके मानते, मतलब तो वह हो ही नहीं सकता है उसमें, मतलब तो इस तरह से अभव असंभव नाम का दोष आया। तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव ये तीन दोष से रहित जो लक्षण होते हैं उसको यथार्थ लक्षण करते। तो यहाँ जीव के लक्षण ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग, ये 6 जीव के लक्षण है, मतलब यानी जीव के जो असाधारण धर्म है, मतलब
वह मात्र जीव में ही दिखाई, जीव को छोड़ के और किसी में भी दिखाई नहीं देता। यह जो छह है मतलब ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग, यह सिर्फ जीव में ही दिखाई देगा। मतलब उपयोग ऐसे मतलब कहते उत्तराधीन सूत्र में भी कहा है, जीवो उपयोग लक्षणों, मतलब यानी जीव उपयोग लक्षण वाला होता है। मतलब तत्वार्थ सूत्र में भी कहा है उपयोगो लक्षणम, यानी जीव का मुख्य मुख्य लक्षण उपयोग है। तो इस तरह से यहाँ मतलब एक प्रश्न होता है मतलब कि चेतना लक्षण जीव करके बताया, यहाँ उपयोग लक्षण करके बताया। मतलब तो ये दोनों में कौन सा ठीक है? मतलब तो दोनों विधान परस्पर विरोधी नहीं है। मतलब क्योंकि चेतना का स्मरण जो है मतलब वही चेतना का व्यापार है, मतलब उसके लिए उसका उपयोग है। मतलब तो उपयोग भी मतलब जीव का धर्म है। मतलब तो इस तरह से अब मतलब समझेंगे कि ज्ञान, ज्ञान यानी क्या? मतलब यह कुछ है करके मतलब मालूम पड़ना, मतलब यह ज्ञान है। मतलब यह साकार उपयोग जो होता है मतलब वह ज्ञान। जैसे कि यह मतलब हमारे सामने मतलब ये चित्र है, तो ये चित्र पहले मतलब हम जो देखते हैं मतलब उसके द्वारा हम चित्र को समझते हैं। ये चित्र किसका है? मतलब यानी पहले तो दर्शन हुआ, मतलब फिर उसके बाद में ज्ञान, ये चित्र किसका है? मतलब चित्र में है कौन? मतलब तो यह जो हमारे सामने आता है मतलब उसका उपयोग, यह जीव का लक्षण है। मतलब तो यह उपयोग मतलब सर्व जीव में समान नहीं होता है। मतलब क्योंकि हर एक जीव में कर्म की क्षयक्षम की अपेक्षा से मतलब यह होता है। मतलब क्योंकि कोई छद्मस्त आत्माओं में दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग ज्यादा रहता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुख तक होता है। ऐसे दर्शन उपयोग से ज्यादा ज्ञान उपयोग का समय संख्या गुणा ज्यादा होता है। मतलब तो इस तरह से छद्मस्त आत्माओं को पहले दर्शन उपयोग रहता है और फिर ज्ञान उपयोग रहता है। यानी छद्मस्त आत्मा जो भी पदार्थ है मतलब उसके पहले ये कुछ है करके देखते हैं, मतलब अव्यक्त बोध होता है, उसको दर्शन बोलते हैं। और उसके बाद में ज्ञान की मात्रा वृद्धि पाने के बाद मतलब वह निश्चित वस्तु का बोध होता है, यानी वह ज्ञान है। मतलब और केवल ज्ञान ही भगवंत की मतलब स्थिति अलग प्रकार की होती है। वह तेर में ज्ञानोपयोग होता है और फिर दर्शन उपयोग होता है। मतलब तो यहाँ मतलब ज्ञानोपयोग की बात, ज्ञान यानी मतलब जानना, मतलब दर्शन यानी देखना। मतलब दर्शन के बीच वापस चार प्रकार है, मतलब अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इसका जो उपयोग चक्षु दर्शन यानी आंख का उपयोग से मतलब जो वस्तु का ज्ञात होता है, चक्षु दर्शन उपयोग है। अचक्षु दर्शन उपयोग यानी चक्षु के छोड़ के बाकी की पांच इंद्रिय को के द्वारा मतलब बोध होना, यह अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शन यानी अवधि दर्शन के उपयोग से मतलब जो वस्तु का ज्ञात होता है, मतलब वह अवधि दर्शन। और केवल दर्शन का उपयोग से मतलब जो वस्तु दिखाई देती है मतलब वह केवल उपयोग है। मतलब ऐसे ज्ञानोपयोग आठ प्रकार के, मतलब अभी जिसने मतलब ये दंडक सूत्र पढ़ा है मतलब उसको तो ये बात मालूम है, लेकिन जो नए मतलब उसको भी समझ में आ जाता है। मति ज्ञान का उपयोग, मति अज्ञान का उपयोग, श्रुत ज्ञान का उपयोग, श्रुत अज्ञान का उपयोग, अवधि ज्ञान का उपयोग, विभंग ज्ञान का उपयोग, मन प्रयोग ज्ञान का प्रयोग और केवल ज्ञानोपयोग। तो इस प्रकार से मतलब आठ प्रकार का मतलब ज्ञानोपयोग रहता है। तो यहाँ नाणम च दंसनम चेव, तो यहाँ मतलब मति ज्ञान आदि पांच ज्ञान है। मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। तो यह इसका जो उपयोग मतलब वह इसके बाद में आता है मतलब ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आत्मा को जो मतलब ढंकने वाला, चारित्र गुण को ढंकने वाला मोहनीय कर्म है। मतलब
जैसे जैसे यह मोहिनी कर्म कम होता है मतलब ऐसे चारित्र का विकास होता है मतलब। और जब सर्वथा क्षय होता है मतलब तो चारित्र गुण सर्वांग से मतलब खिल उठता है। क्षीण मोहि मुनिवर। इसको क्या हुआ? ये क्यों नहीं आ रहा है सच? पूरब है, क्या हुआ? क्यों? तब गुण तृष्णा की इच्छा के अभाव का अभिप्रेत बताता है। जीव को कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं रहती है मतलब तब तब गुण संपूर्ण विकास प्राप्त हुआ है। और वितराग दशा को पाए हुए सर्वज्ञ भगवंत में यह इस प्रकार का तप गुण। अब मतलब जैसे मतलब हम समझेंगे तो यहाँ पे भी हमको यह भी समझाते हैं सर्वज्ञ भगवंत को तप गुण तो मतलब विकास पाया हुआ रहता है तो वह क्यों आहार करते? हर केवल ज्ञानी जो रहते हैं मतलब वह दिन में एक बार आहार करते मतलब। तो यहाँ सर्वज्ञ जो भी भगवंत है वह इच्छा से अधीन होके मतलब आहार नहीं करते। यानी औदारिक काया जो है मतलब वह उसको टिकाने के लिए वे आहार ग्रहण करते मतलब। यानी जैसे व्याधि को शांत करना है तो औषध जरूरी है मतलब तो वह कुछ इच्छा से नहीं लिया है मतलब वह व्याधि को शांत करने के निमित्त लिया है मतलब। ऐसे सर्वज्ञ भगवंत भी अपनी काया को टिकाने के लिए जो आहार ग्रहण करते हैं मतलब वह इस प्रकार इच्छा रोधे संवरी मतलब इच्छा का निरोध यानी संवर। तो इस प्रकार से हमारे में जो 6 प्रकार के बाह्य और 6 प्रकार के अभ्यंतर मतलब तब बताया। तो इस प्रकार से सर्व जीवों में मतलब यह कोई न कोई प्रकार का मतलब तब जो आगे जब निर्जरा तत्व आएगा तब हमको यह भी वापिस समझाएंगे। इसके बाद में वीर्य गुण ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्य अलग अलग रहे हुए स्वरूप में रहे हुए जीव को मतलब वीर्य गुण भी अलग अलग होता है। वीर्य गुण अन्य कोई पदार्थ में नहीं होता है मतलब यानी वीर्य सिर्फ जीव में ही होता है मतलब बाकी के मतलब किसी में नहीं होता है। वीर्य गुण यानी जीव का सामर्थ्य वह शक्ति को अभिप्रेत करता है यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति। तो वीर्य गुण सर्वज्ञ भगवंतों में सर्वांश प्रकट हुआ रहता है। बाकी के जीव वीर्यांतराय जैसे जैसे जिसका कर्म मतलब किसी का क्षय उपशम ज्यादा रहता है किसी का मतलब कम रहता है। तो इस प्रकार से मतलब तो और उपयोग की बात तो आगे हो गई मतलब। तो इस प्रकार से यानी जो भी जीव है मतलब वह सब में मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्य और उपयोग ये सारे मतलब हर एक जीव में रहते हैं मतलब। तो इस तरह से यहाँ जो जीव का वर्णन चल रहा है मतलब और जीव के भेद बताए मतलब
भेद, जीव के 14 भेद जो बताए मतलब, और उसके बाद इसके लक्षण भी बताए मतलब। तो यहाँ मतलब अभी आगे की गाथा में हमको मतलब पर्याप्ति, कि कौन से जीव को कौन सी पर्याप्ति रहती है मतलब। तो यहाँ गाथा छठी है, आहार शरीर इंद्रिय पच्चत्ति आण पाण भासमणे चौ पंच पंच छप्पिय इग विगला सन्निर्णम। यानी आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, यानी जीव में मतलब ये 6 में से अलग अलग पर्याप्तियां होती है। सबसे पहली ये आहार पर्याप्ति, फिर दूसरी है शरीर पर्याप्ति, फिर तीसरी है इंद्रिय पर्याप्ति, चौथी है श्वासोश्वास पर्याप्ति, फिर भाषा पर्याप्ति, और छठी है मतलब मन पर्याप्ति। तो यहाँ कौन से जीव, पहले तो पर्याप्ति यानी क्या, और इसके बाद में मतलब कौन से जीव को कितनी पर्याप्ति होती है मतलब। जब आत्मा एक भव से दूसरे भव में स्थूल शरीर का त्याग करके मतलब दूसरा स्थूल शरीर धारण करती है, तो भावी जो जीवन यात्रा है मतलब, व्यक्ति कहीं से भी आया मतलब, चाहे तिर्यंच गति से आया, चाहे देव गति से आया, चाहे मनुष्य गति से आया, चाहे मतलब नरक गति से आया, वो अपना शरीर का महात्याग करता है मतलब, और दूसरा जो स्थूल शरीर है मतलब उसको धारण करता है। तो यहाँ मतलब जो नवीन नई जगह पे मतलब जन्म क्षेत्र होता है मतलब, वहां एक साथ मतलब कुछ न कुछ वह पुद्गल का उपयोग करके मतलब इसके द्वारा पौद्गलिक शक्ति को प्राप्त करता है, उसको पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति यानी क्या मतलब, एक प्रकार का साधन जिसके द्वारा वह जीव आहार ग्रहण करता है, अपने शरीर को बनाता है, आदि क्रिया में समर्थ बनते मतलब। यानी मतलब कोई भी जीव जैसे ही नया स्थान पे आता है मतलब, आने के साथ ही जीवन यात्रा में उसको उपयोगी क्या क्या है मतलब, सबसे पहले मतलब उसको शरीर बनाना है, इंद्रिय प्राप्त करनी है, श्वासोश्वास चाहिए मतलब, भाषा बोलने के लिए जो भाषा चाहिए और मन चाहिए, यह सब मतलब वह पुद्गलों के द्वारा ग्रहण करते हैं। और जैसे ही मतलब पुद्गलों के द्वारा यह अलग अलग प्रकार की शक्ति मतलब उत्पन्न होती है मतलब, उसके द्वारा जीव पहले आहार ग्रहण करता है मतलब, आहार ग्रहण करने के बाद शरीर बनाने में वह सक्षम होता है मतलब, यानी वह पुद्गल के द्वारा वह अपने शरीर बनाने में सक्षम हुआ मतलब। कोई भी जीव देह धारण करता है मतलब, तो उसको जीने की शक्ति चाहिए मतलब, वह शक्ति पर्याप्ति के बगैर प्रकट नहीं हो सकती मतलब। यानी जो देहधारी को जीवन जीना है, तो पर्याप्ति द्वारा ही यह संभव है मतलब। इसके लिए संसारी जीवों के लिए यह पर्याप्ति बहुत ही अगत्य वस्तु। यह पर्याप्ति 6 प्रकार की है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। यह 6 पर्याप्ति ऐसे प्रसिद्ध है मतलब। तो यहाँ मतलब ये 6 पर्याप्ति जीव मतलब पहली आहार पर्याप्ति को समझेंगे, एक एक पर्याप्ति को समझेंगे मतलब। जीव पुद्गलों के द्वारा उत्पन्न हुई शक्ति के द्वारा वह आहार ग्रहण करता है, उसको फल और रस के रूप में मतलब परिणमित कराता है। जो भी आहार ग्रहण करते, हम भी जो आहार ग्रहण करते उसमें से मतलब अमुक
पदार्थ वेस्टेज के रूप में बाहर निकलता है और अमुक पदार्थ हमारे को शरीर में काम आने वाला होता है। तो वह आहार पर्याप्ति है। मतलब खल शब्द से मतलब मल मूत्र आदि असार जो वस्तु है, मतलब उसको समझना। मतलब और बाकी रस के द्वारा 7 धातु के रूप में परिणमन होता है। मतलब तो इस तरह से यहाँ 6 पर्याप्ति योग्य पुद्गल ग्रहण करना, उसमें मतलब आहार पर्याप्ति सबसे पहले कही गई। मतलब ऐसे मतलब आहार 3 प्रकार के आहार है, ओज आहार, रोम आहार और लोम आहार, याद कवल आहार बोलते हैं। मतलब तो ऐसे मतलब जो आत्मा प्रथम समय पे ग्रहण करती, कोई भी जीव पद प्रथम समय पे जो पुद्गल समूह को ग्रहण करते हैं उसको ओज आहार बोलते हैं। अपनी स्पर्शेंद्रिय के द्वारा जो आहार ग्रहण करते हैं मतलब वह रोम आहार, यानी रोम के द्वारा मतलब वह पुद्गल ग्रहण करते, क्योंकि एक इंद्रिय जीव को मतलब जीभ है ही नहीं। मतलब तो वह आहार किससे ग्रहण करते हैं, मतलब रोम आहार से। मतलब जैसे कि मतलब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, सूर्य के ताप में मतलब एकदम गर्मी लग रही हो, मतलब तब मतलब जो तृषातुर पथिक होता है, मतलब वह जब वृक्ष की नीचे बैठता है, मतलब उसको पानी नहीं मिल रहा है। मतलब उस समय प्यास लगी है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। मतलब तो वह उस समय मतलब जो ठंडक है ग्रहण करता है, मतलब वह ठंडक या पुद्गलों के द्वारा ठंडी के पुद्गलों को ग्रहण करके वह शांति को प्राप्त करता है। तो यह आहार किससे ग्रहण किया, वह स्पर्शेंद्रिय से ग्रहण किया। मतलब तो और जो मुख से ग्रहण होता है वह कवल आहार, हम जो कोलिया लेते हैं मतलब वह कवल आहार है। तो इस तरह से ये पर्याप्ति में आहार पर्याप्ति की बात हुई। समय पूरा हो रहा है, आगे की पर्याप्ति नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और यहाँ क्लास पूरा हो गया।